जानते हैं और सबसे पहली खबर मेटा से जुड़ी हुई है, जहां मेटा के ही पूर्व इंजीनियर ने एक बड़ा खुलासा किया है। मेटा के एक विसल ब्लोअर ने कहा है कि बच्चों के साथ मेटा ने बड़ा धोखा किया है। बताते हैं आपको, बच्चों से ज्यादा कमाई की चिंता है मेटा को, ये कहना है उस विसल ब्लोअर का। जी हां, हर माता पिता के लिए ये एक जरूरी खबर है। आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया टेक कंपनी मेटा पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका में चल रहे एक बड़े मुकदमे में मेटा के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर आर्टुरो बेजर ने कंपनी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बेजर की गवाही के मुताबिक मेटा में बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा ग्रोथ और यूजर एंगेजमेंट को प्राथमिकता दी गई है। यानी सवाल बच्चों की सुरक्षा का था, लेकिन नजर मुनाफे पे थी, रेवेन्यू पर थी। बेजर ने कहा है कि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग कंपनी के बड़े फैसलों में बेहद करीब से शामिल रहते थे और उनकी प्राथमिकता तय होने पर कंपनी तेजी से बदलाव कर सकती थी। बेजर ने साथ ही कोर्ट में कहा है कि अगर मार्क किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं तो महीनों में बड़े बदलाव हो जाते हैं। बेजर के मुताबिक मेटा के पास ऐसी तकनीक भी मौजूद थी जिससे 13 साल से कम उम्र के संभावित लाखों बच्चों की पहचान की जा सकती थी और इनका डेटा अवैध रूप से माता पिता की बिना कंसेंट से इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन आरोप है कि कंपनी ने इस दिशा में सख्ती नहीं बरती, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय में कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ सकता था। तो ये सब खेल व्यवसाय का था, एल्गोरिथम का था, लेकिन इसका शिकार बने बच्चे और छात्र। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के का मानसिक स्थिति से खिलवाड़ किया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसी गेम्स, कुछ ऐसे वीडियोस डाले गए जिससे कहीं ना कहीं बच्चे उनसे एडिक्टिव हो जाएं। मेटा और उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान कंपनी के पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर आर्टुरो बेजर की गवाही में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। आरोप यह है कि मेटा में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े फैसलों की जगह यूजर एंगेजमेंट और मुनाफे को ज्यादा महत्व दिया गया। तो गवाही में बड़ा खुलासा यहाँ, मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा पर बड़े आरोप, बड़े फैसलों में सीधे शामिल होते थे मार्क जकरबर्ग, और मंजूरी के बिना बड़े बदलाव आसान नहीं थे, ये मुश्किल थे। तो मंजूरी मिली तभी ये बदलाव किए गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि 13 साल से कम उम्र के यूजर्स की पहचान और सुरक्षा को लेकर कंपनी का रवैया कितना गंभीर था, और क्या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। साथ ही यहाँ 13 साल से कम यूजर्स के लिए ढीला रवैया अपनाया गया, ये कहना है। साथ ही जो ब्रेक लेने वाले फीचर से लेकर कथित डोंट आस्क डोंट टेल नीति तक मेटा की कार्यप्रणाली पर कई आरोप लगाए गए हैं। तो इस गवाही में मार्क जकरबर्ग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं पूर्व इंजीनियरिंग डायरेक्टर के जरिए, जहां उन्होंने मेटा को लेकर कई बड़े खुलासे की है, जिसमें बच्चों से जुड़ा ये मामला जो है वो खासकर इस समय सुर्खियों में है। और अगर मेटा पर ये सभी आरोप साबित होते हैं तो मेटा को एक बड़ा जुर्माना यहाँ भरना पड़ सकता है। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिजाइनिंग और काम करने के तरीकों पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको तथ्यों और आंकड़ों के जरिए ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। सीधा आपको बताएंगे कि कैसे मेटा के ये मुश्किलें पड़ती हुई नजर आ रही हैं और इस मुकदमे में क्या बड़े खुलासे हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका में चल रहे मुकदमे के दौरान ये आरोप लग रहे हैं और खासकर डिजाइनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। और मेटा के पेरेंट कंपनी है, उसके अंतर्गत आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। रिमाइंडर को नजरअंदाज करना आसान, यानी कि जो डिजाइनिंग की गई है उस पर भी सवाल हो रहे हैं। उम्र पहचानने वाली टेक्नोलॉजी दरकिनार की गई, ये मेटा की एक बड़ी पॉलिसी है, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं इस पर ढीला रवैया अपनाया गया। पूछो मत बताओ मत वाली पॉलिसी, ना ही पूछो ना ही बताओ, इस पॉलिसी पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने पर जोर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए, यूजर टिके रहे, ज्यादा समय तक टिके रहे, और ये टिके रहेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और साथ ही इन्फिनिट स्क्रॉल वाला की बात भी हो रही है। इनफिनाइट स्क्रॉल, कम उम्र के यूजर्स की फिक्र नहीं, यानी कि 13 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं
और ये जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनको कहीं ना कहीं यहाँ टारगेट किया गया है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। रिमाइंडर को नज़रअंदाज करना यहाँ आसान। तो ये सब डिज़ाइनिंग को लेकर बड़े सवाल यहाँ मेटा पर खड़े होते हुए आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, हमने देखा था कि भारत सरकार जो है वो लगातार गंभीर रुख ले रही थी मेटा के खिलाफ। संसदीय समिति में मेटा के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उसके बाद जो सेफ हार्बर का एक कानूनी प्रक्रिया होती है उसको लेकर भी यहाँ मेटा को चेताया गया। लेकिन अमेरिका में जो ये केस चल रहा है और अमेरिका में मेटा के ही जो विसल ब्लोअर हैं उन्होंने एक बड़ा यहाँ गंभीर आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं ये बात कही है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया और भी कई गंभीर आरोप है। अगर ये साबित होते हैं तो मेटा पर क्या बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है आगे? देखिए भावना, अभी की जानकारी के अनुसार से अमेरिका के 50 राज्यों में से 29 राज्यों ने मेटा के खिलाफ केस किया है और उन्होंने कहा है कि मेटा के खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। मेटा पे ऑलरेडी कोर्ट ने एक अच्छा खासा मुआवजा देने की बात कही है और उस मुआवजे में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे उसके शिकार हुए हैं, मेटा के एब्यूज के शिकार हुए हैं, उनको दिया जाएगा। उसके अलावा वो मेटा के जो शिकार हुए बच्चे हैं उनको डी एडिक्शन के वापस लाने के लिए खर्च किया जाएगा। उसके बाद पूरे देश में अवेयरनेस फैलाने के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान अमेरिका की कोर्ट ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे की बात है, आगे जहां यह बात आ रही है कि मेटा की पूरी डिजाइनिंग में ही फॉल्ट है, यह एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। क्योंकि यह आरोप इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे दुरुपयोग करते हैं। बच्चे की चूंकि नाबालिग होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है क्या उपयोग करना चाहिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब यह पता चलता है कि आपने डिजाइनिंग ही ऐसी की है कि जिसके चलते बच्चे जो है उस ओर जाएंगे जिस ओर ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंगेज हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका नेट प्रेजेंस हो सकता है और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और आप जानती है भावना की जो पूरा जो इंडस्ट्री है, ये जो पूरी जो पूरा जो गेम है, इस पूरे गेम में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुनाफा होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा वो दर्शक ऑडियंस अपने आप पर हिट करा सके, उनको इंगेज कर सके, उसी के आधार पे उनको मिलता है प्रचार मिलता है, विज्ञापन के पैसे मिलते हैं। बड़ा आरोप इस विसल ब्लोअर ने लगाया है वो ये है कि बिना माता पिता की कंसेंट के बच्चों की डिटेल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, वो भी अवैध रूप से। और मेटा की जो खुद की आंतरिक रिपोर्ट है और एक जो रिपोर्ट बाहर से आई है, दोनों में काफी खामियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी सभी बच्चों को ये चेतावनी दी जाती है, सभी माता पिता को भी ये चेतावनी दी जाती है कि अपने बच्चों के जो निजी फोटो हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके जो अन्य जो गतिविधियां हैं उसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे न डालें। बहुत दिनों से ये लोगों को हिदायत दी जाती रही है लेकिन कोई समझता नहीं है कि इसके रिपरकशन क्या है। लेकिन अब ये जो केस चल रहा है इसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस भी फैल रहा है कि जो हमारी निजी जिंदगी है, हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों की गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकती है जो डेटा संग्रहण करने वाली कंपनियां हैं, उसके साथ उनका डेटा दिया जा सकता है विज्ञापन देने वाली कंपनियों के साथ। अखिलेश, हमने तो यही सुना था कि मेटा पेरेंट कंपनी है, मेटा एक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, तो उनकी पॉलिसीज भी उतनी ही स्ट्रिक्ट होंगी। लेकिन अगर अब जब कोर्ट में केस चल रहा है, चरणों में सुनवाई हो रही है, अगर मेटा पे ये सभी आरोप साबित होते हैं तो एक तो बड़ा जुर्माना तो मेटा पर लगेगा ही, लेकिन क्या ये भी होगा कि मेटा को अपने जो फीचर्स पहले से ही उसने डिजाइन किए हुए उसमें भी बदलाव करना पड़े? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है भावना की जो जुर्माना लगाने से केवल काम नहीं चलता, काम ये चलता है कि एक अवेयरनेस, जो एक डिजिटल कंपनियां हैं, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उसके अंदर भी एक दबाव बनाया जाए। क्योंकि देखिए, वो भी किसी न किसी बच्चे के माता पिता है, उनको भी पेरेंटिंग का राइट है, उनको भी पेरेंटिंग करने की जरूरत है और एक अवेयरनेस यह जरूरत है। और इस केस के माध्यम से मुझे लगता है कि चूंकि पर्दाफाश हो रहा है एक बड़े षड्यंत्र का, और जो षड्यंत्र हो सकता है जानबूझ के किया जा रहा हो या
हो सकता है अनजाने में केवल प्रॉफिटियरिंग के लिए किया जा रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे एक आईना दिखाया गया है दुनिया की सभी ऐसी कंपनियों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करती है। और मैंने जो सुना है कि एक कंपनी, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, कि उस कंपनी ने अभी जो एक अपने आचार संहिता में एक परिवर्तन किया है, प्रोग्रामिंग में ऐसा परिवर्तन किया है कि जैसे हम जान रहे थे कि बच्चों जो है होम टास्क जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शुरू पूरा कर रहे हैं, तो उसने अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि वो होम टास्क पूरा नहीं करेगा, आपको प्रोसेस में ले जाएगा जो आपके माता पिता उस प्रोसेस में ले जाते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस की जरूरत है और मुझे लगता है कि मेटा पर जो ये चौतरफा दबाव पड़ रहा है कि उनकी 29 अमेरिका के 50 में से 29 राज्य, उसके बाद हमने सुना अभी फ्रांस में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, सब जगह हुआ कि मेटा भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहा है। मेटा ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है और अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देकर कह रहा है कि हमने ये सभी जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं किया है। यहाँ मेटा की तरफ से, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है, मेटा की तरफ से क्या दलीलें सामने आ रही है? देखिए, उन्होंने कहा कि इरेशनल है, उन्होंने कहा कि ये जो फाइन लगाया गया है इरेशनल है, उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो तर्कहीन है, हम सभी चीजों पर नियंत्रण नहीं करते। लेकिन ये सवाल है, देखिए, जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो निश्चित तौर पे कोर्ट वो फाइट करता है, क्योंकि उसको एक अपना मोरल हाई ग्राउंड में रखना पड़ता है, उसके साथ साथ उसका जो अपना बिजनेस है उसको बिजनेस की भी क्षति नहीं हो, और साथ साथ यह भी होता है कि वो जो एक इस तरीके का माहौल न बने कि वो बेटा कंपनी के समानांतर कोई और कंपनी खड़े हो जाए जो ज्यादा एथिकल तरीके से इस तरह के प्रोग्रामिंग में आए। तो ये सारे सवाल, लेकिन निश्चित तौर पे मेटा अभी बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन, बिल्कुल, तो मेटा भी डिफेंसिव पोजीशन में इसी है और जबरदस्त सुनवाई नहीं। बिल्कुल, तो अखिलेश हमारे संवाददाता हम तक ये बता रहे थे कि जो गवाही हुई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए जहां मार्क जकरबर्ग पे एक गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।